ओम शुभाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादे सप्तदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं भीषणं अक्षरं वन्दे लताभयङ्करं वेदवैद्ये परे तुलसी जाते दशरथात्मजे वेदपराचेन सादासी साक्षात् रामायणं मना वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभाञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं रामं भजे श्यामलं रामं भजे श्यामलं सीतारामलक्ष्मण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बार हम भक्तों से ये सुनते हैं कि हरे कृष्णा भक्तों से ये सुनते हैं कि भाग्यवश और विवश बाकी सराउंडिंग से विवश हमें भगवान और भगवत कार्य में आने के लिए मौका नहीं मिलता। एक्चुअली यदि देखें बहुत लोग हम इच्छुक हैं कि हम जब इंस्पायर्ड हो ना बहुत तीव्र रूप से प्रेरणा जब मिलता है तब कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार। यस, कितने लोग सोचते हैं प्रेरणा जब है तो सब कार्य बहुत अच्छी तरह, इंस्पायर्ड जब है सब हो जाता है। पर वो प्रेरणा माता जी किधर है? कौन सा फार्मेसी में मिलती है प्रेरणा? यस, कि हर दिन प्रेरणा मिल जाए हमें कि हम प्रेरित हो जाएं। प्रेरणा जब मिलता है, प्रभुपाद वाज इंस्पायर्ड पहले बार जब उन्होंने अपने गुरु श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती देव उन्होंने मिला, प्रेरणा मिला। कुछ सालों के लिए वापस उन्होंने मिला नहीं वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती। हाँ, और बीच बीच में अनेक ऐसे समय था जब वो गुरु से संपर्क नहीं था उनका। तो प्रेरणा जब मिलता है तब हमें चाहिए कि अपने अंदर, अपना दिल में, अपने हृदय में ये बात अपनाना है कि जिस विषय पर प्रेरणा मिला उस विषय पर मैं अपना जीवन उस डायरेक्शन में चलाना चाहता हूं। यस और नो ये सोचना चाहिए पहले। जो तीव्र रूप से यदि हम सोचते हैं कि और ये सही रास्ता है, इसी डायरेक्शन में हमें जाना है, यदि हमने ये निश्चित किया, इसके बाद प्रेरणा के लिए प्रतीक्षा करके कुछ फायदा नहीं है। यस, आचार्यों का कहा हुआ, बड़ों से सम्मति मिल गया कि ये जो है ये निश्चित रास्ता है। भगवत रामायण में देखते हैं, अयोध्या कांड में जब भरत राम का संपर्क में आते हैं, उनको वापस के देश ले जाने के लिए ना, किधर? अयोध्या। हाँ, वही देयर इज समबडी अवेक। अयोध्या वापस ले जाने के लिए जब आए थे
तब पहले 2 श्लोक में अपना माता पिता इनके बारे में कुछ प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद पूरा देश की विषय बात करते हैं। पूरा चैप्टर 100 सिर्फ देश का विषय का बात होता है। कैन समबडी मैनेज दैट चाइल्ड अ लिटिल बेटर? द मदर मूव बैक, डोंट गो, प्लीज स्टे, इधर रहिए। बच्चों को भी इधर सत्संग में रहना है, पर उसको मैनेज कैसे करें आपको पता होना चाहिए। थैंक यू, हरे कृष्ण। तो तब राम लक्ष्मण को अनेक प्रश्न पूछते हैं। उसमें एक सेक्शन में हम देखते हैं, वो पूछते हैं आप अकेले डिसीजन तो नहीं ले रहे, बिना किसी का काउंसिल के बिना आप अपने आप ट्रम्प बन गए। एक दूसरा फिर बोलते हैं पास में जो रखे हुए हैं सब ऐसे मुंडी हिलाने वाले। एक साउथ में एक बॉम्बे मिलता है, चिट्टियार बॉम्बे देते तमिल, उसका सर जो है वो एक छोटा एक पिन जैसे उसके ऊपर रखा हुआ है, ऐसे एक सर बना के रखा हुआ है। वो थोड़ा हवा भी लग गया ना वो मुंडी हिलेगा ऐसे। हाँ। तो राम पूछ रहे हैं ऐसे लोग तो पास में नहीं रखा हुआ है आपके, तो आप कुछ भी बोले टैरिफ लगाओ, हाँ लगाओ। ऐसे लोग तो नहीं है पास में। फिर बोलते हैं जो लोग आपने चुना है उनका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? उनका क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो आपसे सब होना चाहिए, सभी रूप से, अपने वीर्य, अपने भक्ति, अपना ज्ञान, सभी विषयों में, अपना पराक्रम, अपना दमन, इंद्रिय दमन, सभी विषयों में आपका सब होना चाहिए। पर ये आप जिधर बैठते हैं ना राज्य सिंहासन, उस पर इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वो एक गुण है जो आपसे फर्क है। ये गुण है उनमें, ये पूछते हैं। फिर बोलते हैं, फिर पूछ रहे हैं राम, यदि आपने इनसे सलाह ले ली और यदि आपने एक विषय को देखा, तो श्लोक में बोलते हैं लघु मूलम महोदया। उसका मूल जो है, उसको करना जो है काम आसान है। जैसे कुछ दिनों से मेरा शोल्डर में कुछ बहुत प्रॉब्लम है, पेन। सुबह उठता हूं तो शोल्डर में पेन आई फील। 2-3 दिन पुशअप, जिम, ये वो, पेन रहने दो, अभी कुछ नहीं है। yes. क्यों बोल रहा हूं? कभी कभार हमें बस सुस्ती इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सुस्ती इज आलसी, नो, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो फिर बोलते हैं यदि आपने देख लिया कि ये कार्य करने से आपका, यस, सुभाष प्रभु और मैं बहुत बार सुबह जाबिल पार्क में मिलते हैं, वॉकिंग जाओ। डॉक्टर बोलते हैं सेहत के लिए अच्छा है, जो करता है उसको एक्सपीरियंस होता है। तो बात यह है कि इट इज वेरी इजी टू डू लघु मूलम महोदया। फल जो है इस फिनोमेनन, डिस्प्रोपोर्शनेट फल, छोटा काम, उसका फल जो है अधिक, बहुत गुना फल। तो राम बता रहे यदि आपने पहले कंसल्टेटिव डिसीजन ले लिया, कंसल्टेशन करवा दिया, दूसरा आपको पता है कि यही कार्य अभी करना है, मुझे भी, मैंने भी परख तोल, नाप तोल किया, पता है यही कार्य करना है, सबसे सलाह ले लिया है, और फिर पता चलता है ये काम जो है बड़ा सिंपल चीज है भैया, और बेनिफिट जो है उसमें बहुत मिलता है। तब एक विषय बताते हैं, ये गौर से सुन लीजिए। अपने आप बहुत दिमाग लगाया, लोग से कंसल्ट करके कंफर्म किया, फिर पता चला तो करें तो बहुत सिंपल है, पर उसका फल बहुत बड़ा है।
इसके बाद आपको उस विषय पर डिले करने का राइट हक नहीं मिलता। Rama is saying it's all sitting in one verse. ये पूरा जो बात है एक श्लोक में बैठा है, बहुत बहुत सुंदर। अभी सत्संग में आने का जो आदत जो है ना, जो ऐसी एक आदत है, आने के लिए बहुत लगता है आज तो बहुत गर्मी है, अभी अगस्त में गर्मी में कौन बाहर जाएगा, आज ऑफिस में मैं इतना टायर्ड हूं, आज तो हो ही नहीं सकता है। पर जो अपने आप को खींचकर इधर लेके आता है ना, जैसे भगवत गीता का प्रवचन बहुत सुंदर हमें सुनने के लिए मिला, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट्स, एग्जांपल्स, बीच में हंसी, वेरी वंडरफुल। ये सब के साथ भगवान के बारे में श्रवण कर कर अपने आप को हमें कल्टीवेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलता है। नहीं तो घर में बैठ के नेटफ्लिक्स, यही तो चलने वाला है। यस इधर आते हुए द रिजल्ट इज सो बिग। ये सब किसके लिए बोला? एक ही चीज, पहले आप भी परख कर देखो, सत्संग इज जस्ट ब्यूटीफुल, इट इज परफेक्ट, इट इज द बेस्ट प्लेस टू बी। दूसरा, आप किसी भी साधु, किसी भी शास्त्र से पूछ लो, साधु संग सर्वशास्त्र कोय लवा मात्र लघु मूलम महोदय, लवा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, सेम कॉरिलेशन। यस, शास्त्र में से भी कॉरिलेशन मिल गया, अपने गुरुजन भी हमको यही इंस्ट्रक्शन बार बार दे रहे हैं। जब ये पता चल गया हमको तीन रूप से, इसके बाद अवॉइड करके कुछ फायदा नहीं है। ये प्रेरणा, इंस्पिरेशन हर दिन हाथ नहीं आएगा। ऐसे चीज तो डिसाइड करना है कि मैं जिंदगी में सत्य बात वचन बोलता हूं। एग्जाम स्कूल से शुरू हुआ, अगला दिन एग्जाम है तो भी संडे घर में बैठ नहीं सकते। घर में बैठते थे तो फिर दिमाग में चलेगा 5:45 अभी तुलसी आरती होता होगा, चेन्नई मंदिर में होता था। स्कूल एग्जाम के समय दिस इज द ओनली थिंग रनिंग इन योर हेड, घर में बैठे बैठे उधर का स्मरण हो रहा है। यस, ऐसे आदत रखनी चाहिए कि अरे भैया कौन सा भी सत्संग, आई एम नॉट सेइंग इट्स ओनली दिस, maybe you know you're attending various things, but wherever सत्संग एक जगह ऐसी होनी चाहिए where we are completely, there is no missing, absolutely बुखार है, बाकियों को भी कुछ वायरस न दे दे, उसलिए शायद कभी अवॉइड कर सकते हैं, पर छोटे मोटी चीजों के लिए अवॉइड करके कुछ फायदा ही नहीं। मैं जो बोल रहा हूं सच है, विषय सच है। तुलसी प्रभु हाथ ऊपर नहीं करें, सॉरी। तो फिर सबसे विनती है, इतना सुनने के बाद ये निश्चय करें कि जितना हो, कभी कभी बहुत एक्सट्रेनियस सर्कमस्टेंस अंडरस्टूड, भगवान आल्सो अंडरस्टैंड्स, ही इज वेरी काइंड, यस, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज डोंट मिस, मेक इट अ रेगुलर हैबिट। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो अरण्य में घूम रहे हैं सीताराम लक्ष्मण के साथ, सडनली देख रहे हैं सीता नहीं है, तो लक्ष्मण से पूछ रहे हैं भैया हुआ क्या? तो लक्ष्मण बता रहे हैं, हाँ सुना नहीं, व्हाट्सएप में देखा नहीं न्यूज, सीता का अपहरण हो गया। किसने? रावण से अपहरण। कैसे पता चला? ये जटायु न्यूज चैनल से पता चला। जटायु को जाकर मिलने से जटायु बताते हैं कि पहले हिरण दिखाते हैं राम को, देखो, सी इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मनुष्य कोई या देवता किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, हिरण पहले अपने चेहरा जो है वो ऊपर कर रहे हैं, ऊपर दिशा के ओर, और दक्षिण दिशा के ओर कर रहे हैं, ताकि राम समझे सीता को दक्षिण दिशा में ले गया था। व्हाट यू से, शी वाज टेकन, ले गया। अरे हिंदी वाले कोई तो बोलो, ले गया नहीं, शी मस्ट हैव बीन टेकन। हरे कृष्ण। ले गया होगा,
तो वो दिखा रहे हैं हिरण दक्षिण दिशा के ओर, और वो भी अंतरिक्ष के ओर दिखा रहे हैं कि आकाश मार्ग से लिया गया। तो और वो दो डायरेक्शन दिखा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में सोने का कुछ पीसेस दिख रहा है, उनका सिर से गिरा हुआ फूल दिख रहा है। ये ट्रेल देखते हुए राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूर में जटायु देखते हैं, जटायु का पास ही रथ का रथ का पहला छतरी देखते हैं नीचे गिरा हुआ, जो सारथी है वो भी देखते हैं, उसका रथ चलाने वाले जो गधे थे वो भी नीचे पड़े हुए हैं, सब पूरा पुष्पक विमान तो उड़ा दिया। तो पहले राम सोच रहे हैं कि ये किसी शायद दो राक्षसों के बीच में सीता को खाने की इच्छा में दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हो गया होगा। तो फिर आगे जाकर देखते हैं उधर जटायु पड़े हुए हैं। तो पहले दृश्य से वो समझते हैं कि देखो अच्छी तरह पूरा, अभी भी मेरा एक आदत है, खाया 5-10 मिनट के अंदर जाकर एक स्नूस मारने का, 10 मिनट का खाने के बाद वो सुस्ती जो है। तो राम बोल रहे देखो ये सीता खा गया, शायद सो रहा है ये जटायु, पर पास में जाते जाते और बाण सब उठा लिया उसको मारने के लिए। तब बोलते हैं, हे राम, ये रावण ने एक ही प्रयास से दो आम, एक पत्थर 2 आम मार लिया। क्या अपहरण 2 चीजों का किया, पहले सीता का और दूसरा मेरा प्राण। तो आपको अभी कुछ मार तोड़ के कुछ फायदा नहीं है, कुछ करने के लिए बाकी रहा नहीं, मेरा जान तो निकल रहा है। तो फिर वो राम को ब्यूटीफुल सीता के बारे में, रावण के बारे में पूरा विषय जब बताते हैं राम को, फिर राम का चेहरा देखते हैं जटायु। राम का चेहरा देखते हुए राम बहुत दुख में है और बहुत चिंतित है कि सीता कैसे मिले। ये देखते हुए देखिए मरते दम जटायु क्या सोच रहे हैं, ओ राम चिंतित है, इसलिए राम को बताते हैं देखो जिस मुहूर्त में सीता को ले गया उस मुहूर्त का नाम क्या है। कितने लोग थे पिछले क्लास 2 वीक्स अगो, विंद मुहूर्त, विंदो नाम मुहूर्तम, अयम, दैट इज द वर्स दैट कम्स। सो विंद मुहूर्त, उस मुहूर्त में वो ले गया सीता को, और उस मुहूर्त में जो चीज कोई चोरी करके ले जाता है वो उस व्यक्ति को वापस जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये चीज बताते हुए राम को सांत्वना देते हैं कि सीता वापस आपके पास आएगी और आप आनंद से अयोध्या जाओगे, राम पर विजय पाने के बाद जटायु के मुंह से। फिर बड़े बड़े भक्तों के लिस्ट में जटायु का भी नाम दिया जाता है। तो भगवान राम जो है ही सो हैप्पी, वो बोल रहे हैं मम हेतो गृध्रराजम प्राणान मुमोच, मम हेतो, जिसको माई से प्राण देने वाले बहुत कम होंगे, वचन देते हैं, एडवाइस देते हैं, पर प्राण किसी के लिए देवे, इट्स अ वेरी सीरियस अफेयर। फॉर माई सेक, फॉर सीता सेक, फॉर दशरथ सेक, उन्होंने अपने प्राण परित्याग किया, इसलिए बहुत प्रेम से अपना पिता के लिए जो कर नहीं पाए अंतिम संस्कार, द्विजों के लिए, जो पक्षी वानर या मृग के लिए क्या अंतिम संस्कार, क्या भैया कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये राम का कृपा था। जैसे जटायु से जब आलिंगन करते हैं राम, तब बोलते हैं एक शब्द आत्मसमो, आत्मसमा, एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि गुहा जो है, जो जनरली नॉर्थ में गुह के बारे में कुछ पता नहीं,
गुह का विषय जो है, ऐसे इफेक्ट दे दिया गुह का आते ही। गुह का विषय जो है नॉर्थ वालों के लिए गुह्य है, क्योंकि केवट का इतना बड़ा पर्सनालिटी बन गया कि कोई गुह जानता नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो गुह को मिलते ही आत्मसमसका ये शब्द प्रयोग किया जाता है कि वो रामस्य आत्मसमसका बोलते हैं। तो भैया ये राम का सम कैसे हो गया? इसी प्रकार ये गृध्र के लिए राम अपने पिता के लिए अंतिम संस्कार कैसे करते हैं उस तरह राम ने किया। तो बोलते हैं कि ये पिता सम कैसे बन गए। अर्जुन जब भगवत गीता में प्रारंभ श्लोक में बोलते हैं पुत्रान पौत्रान, यस, देन मातुलाहा, यस, पितराहा, yes, he is talking about the fathers, brothers, जो बड़े हैं और जो आदरणीय है, and उसके one step further, you relate to them like a father, yes, you respect them like a parent। तो राम बहुत सुंदर तरह से ये दिखा रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं आज का सेगमेंट में। जटायु से अभी इंस्ट्रक्शन मिल गया, जटायु का अंतिम संस्कार बहुत सुंदर तरह से उन्होंने किया, राम और लक्ष्मण। करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जंगल और घना, सुभीमम तम महारण्यम, आरण्यम महारण्यम मीन्स ग्रेट फॉरेस्ट, बट सुभीमम मीन्स रॉक। भीमा मीन्स वेरी, व्हाट डू यू से, violent, fearful, भयानक, thank you for that, भयावह। तो उस जगह पर पक्षियों का आवाज सुनाई दे रहा है, और दूर से एक गुहा आता, गुहा जो संस्कृत में बोल सकते हैं हृदय के लिए भी, गुहा शब्द अपने हृदय के लिए भी बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान वास करते हैं। तो इधर गुहा या वो गुहा के ओर गए, उधर भगवान मिले क्या उनको? नहीं। उधर से सडनली एक राक्षसी आई, सूर्पणखा का यंगर सिस्टर कोई छोड़ के चला गया उधर से, वो सडनली आई, बड़ा पेटू। वो लक्ष्मण को का हाथ पकड़ने के लिए आई, तो वो काट कर फेंक दिया लक्ष्मण ने। आगे बढ़ते जा रहे हैं और घना जंगल हो रहा है, घोर जंगल। तो उस परिस्थिति में सडनली दूर से एक भयंकर आवाज सुनाई दे रहा है। तो दोनों सडनली रेडी हो जाते हैं, अभी कुछ और आ रहा है हमारे ओर। तो उस परिस्थिति में दूर से दिखाई देता है एक शरीर भाग के आ रहा है उनके ओर, मुंडा। कभी कभी साउथ में मुंडा ऐसे गाली देते हैं, मीन्स शरीर है पर सिर नहीं। तो सिर नहीं है, फिर सिर्फ शोल्डर तक है, पेट बड़ा पेट, और पेट में ही मुंह। उसके जस्ट ऊपर चेस्ट के पास एक आंख। इधर क्या मुंह रखा है? इतना समय लगता है ना, इधर से अंदर डालेगा तो अंदर तक, वो वेट करने के लिए तैयार नहीं। उसने बोला इधर ही मुंह बना दो मेरे लिए। और ये साइड से दो हाथ, ये दो हाथ कैसे? 1-2 मील दूर। तो इधर से देख रहा है, उधर थोड़ा, देखो अभी ये उठ गया ये आदमी, पकड़ो इसको, जाके पकड़ लेगा ये हाथ। तो इधर से आंख दिखा तो उधर जाकर हाथ पकड़ लेता है उसको। सो बहुत घोर रूप। तो इस राक्षस को लक्ष्मण राम देखते हैं। कबंध नाम है। कबंध शब्द का ही मतलब है जिसका सर नहीं, नो हेड। और उनका आवाज इतना बड़ा आवाज कि पूरा जंगल हिल जाता है उनका आवाज से। तो फिर कबंध आता है, फिर लक्ष्मण
उनसे बात करते हैं और ये प्रश्न पूछा जाता है। लक्ष्मण बोलते हैं, कबंध उधर कोई कुछ पास में हो रहा है, उन्होंने देखा, कब इनको पकड़ा इनको भी पता नहीं, हाथ में लग गए कबंध का, हाथ में पकड़ लिया दोनों को और ऐसे व्हाट डू यू से स्क्वीजिंग देम, स्क्वीज निचोड़ रहा है, व्हाट अ डिफिकल्ट वर्ड, निचोड़ रहा है, हाँ उनको निचोड़ रहा है वो दोनों को। तो तब लक्ष्मण बोल रहे हैं, देखो भैया, बोलते हे राम, जिधर फंसे हुए हैं ऐसे नहीं लगता है कि हम इधर से बच पाएंगे। तो बोलता है आप कुछ भी करो, मुझे त्याग कर दो, आप एस्केप करके निकल जाओ इधर से। ये लक्ष्मण का एडवाइस है राम को। और आप जाइए, वैदेही को ढूंढना है, यस, रावण को मारना है। तो मुझे लगता है इधर से हम बच नहीं पाएंगे, मुझे इधर व्हाट यू से सैक्रिफाइस मी हियर, त्याग दीजिए और आप जाइए वैदेही की ओर। तो तब अभी तक क्या हुआ, राम तो सीता के विरह में रो रहे थे, वो इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, सीता के बारे में चिल्ला रहे हैं बार बार। किसी को ये भैया ये क्या आपका, भगवान को क्या हो गया ये, आपका बड़ा अवतार सबको बचाने के लिए आए, अभी उनको बचाने के लिए राम लक्ष्मण पीछे भाग रहे हैं उनके। और अभी वो जो लक्ष्मण जो राम को एडवाइस दे रहे थे अभी तक, अभी राम उनको बता रहे हैं अभय रखो, वी विल मैनेज। तब कबंध बोल रहा है, वृषभ संकाशौ, वृषभ मीन्स बुल, बुल के लिए ऋषभ, एनी अदर वर्ड्स, बैल, बैल बुल, समवेयर देयर। सो बैल, उसका जो शोल्डर्स है ऐसे शोल्डर वाले, महास्कंदव, खड्ग धनुर्धरौ, खड्ग और हाथ में खड बोलते हैं ना सरदार जी, पंजाब, खड इज दैट नाइफ दैट दे हैव, डैगर या और स्वॉर्ड। तो इसे ये लेकर तुम लोग इधर किधर पहुंच गए, घोरम देशम इमम प्राप्त, हाउ डिड यू, ये घोर जंगल में आप कैसे आकर पहुंच गए। और बोलते हैं वो भी कैसे समय में आप आ गए, जब मुझे बहुत भूख लगता है ना उसी समय पर आ गए, अभी मैं बोलने के लिए तैयार, सब साथ में बोले महाप्रसाद एक। तो बोलते ये क्या हो गया, आप किधर से आए। तो बोल रहे अभी मैं रियली बहुत हंग्री हूं, बहुत भूखा हूं। इस परिस्थिति में देखो मैं इधर ऐसे भी जानवर खा जाता हूं, जो अभी ऋषभ जो है, ऋषभ बुल, बैल, जिसका सींग बहुत शार्प लंबा सींग है, उसको भी मैं एडजस्ट करके खा जाता हूं। इसी तरह तुम्हारे पास एक साइड में धनुष है, दूसरा साइड में खड्ग है, सोड तलवार है, फिर भी मैं एडजस्ट करके खा लूंगा, तुमको फिक्र मत करो, अच्छा टाइम पर आया तुम लोग। देन राम बोलते हैं, हे लक्ष्मण, ये क्या हो गया, कृच्छ्रधरम प्राप्य, कृच्छ्र, हमने सोचा अभी एक प्रॉब्लम उधर से देखकर आ रहे हैं और इधर उससे बड़ा कृच्छ्रतरम, उससे बड़ा एक प्रॉब्लम आ गया, अभी करें क्या लक्ष्मण। तो फिर बोल रहे हैं, कालस्य सुमहद वीर्यम, ये काल का शक्ति है, देखो बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। शूरश्च बलवन्तश्च सीदन्ति, बड़े बड़े सीदन्ति मम गात्राणि, गीता में जो भगवान बोलते हैं, अर्जुन बोलता है मेरा शरीर जो है कांपता है। तो सीदन्ति, बड़े बड़े, शूरश्च बलवन्तश्च, बड़े बलवान शूर भी हिल जाते हैं। तो तब ये बोलने के बाद राम अपना मन एकत्रित करते हैं और फिर लक्ष्मण बोलते हैं उनको, देखो जब हम मुश्किल परिस्थिति में पड़ जाते हैं ना, तभी हमने पहले देखा राम
gave us a full dialogue. लक्ष्मण पूरा एक डायलॉग बोलते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, पर आप इस परिस्थिति में पड़ गए, इसलिए आपका ज्ञान जो है आपके हाथ में, आपके बस में नहीं है. यस, तो आप सोच नहीं पा रहे हैं ठीक तरह से. ऐसे लक्ष्मण राम को बोला था इसके पहले. तो इस परिस्थिति में क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण? और जो हिरण जो दिशा दिखाया वो भी राम के नजर में नहीं आया. जब वो सीता के बारे में चिंतित थे, उनको ये ठीक से नजर में नहीं आया उस स्थिति में. तो इधर लक्ष्मण बोलते हैं, भैया अभी हाथ में कुछ ही क्षण है, इमीडिएटली इसका हाथ काट डालो, क्योंकि ये हाथ में जिसमें हमें पकड़ा है इसने, वो सीधा आगे इधर जाएगा. इधर क्या है? हाँ, उसका मुंह है. थैंक यू ब्रदर. उसका मुंह इधर है, तो सीधा वो मुंह और पेट हो. क्या लकी आदमी है यार, लिया खाया इमीडिएटली. इसीलिए वो श्लोक का परफेक्ट, व्हाट इज दैट वर्स? तुष्टि ही पुष्टि ही क्षुदपायो, उसके जैसे किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा. भैया हमारा तो एक तरह से स्वाद तो इधर होता है, पेट में जाने के बाद एक वो पुष्टि मिलता है. उसका तो पेट और स्वाद साथ में है ना. अंदर डाला सब, तुष्टि ही पुष्टि क्षुदपायो अनिदासम, 3 at one time. भक्ति परेशान हो, ठीक है. सो देन तो दोनों करके उसका हाथ काट डालते हैं. हाथ काट डालते हैं तो वो नीचे गिर जाता है. बड़ा पेड़ काटा हुआ पेड़ जैसे गिर जाता है, फाड़ करके गिरता है. बहुत बड़ा आवाज आता है उस जगह पर. गिरने के बाद इसके पहले उसने क्या प्रश्न पूछा? तुम लोग कौन हो? इधर किधर आए? आप तो बड़ा शूरवीर लगते हो, आपका ऋषभ जैसे स्कंद है आपको. इधर क्यों आए? ये प्रश्न जो पूछा, अभी उसी प्रश्न का पहले बार अभी बोल रहा है, तुम लोग कौन हो? क्यों? क्योंकि उनको एक चीज याद आता है. विल गेट टू दैट. तो तब ये प्रश्न जब पूछते हैं, लक्ष्मण उनको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं. रामो नाम जने श्रुतः, ये पद जो है 1/4 of a verse, इस रामायण में मैंने अभी तक शायद एटलीस्ट 10 बार देखा है. जनों में श्रुतः, उनको ऐसे मानते हैं या ऐसे सुना जाता है कि ये राम है, या सब लोग उनको जानते हैं कि ये राम है. रामो नाम जने श्रुतः, everybody calls him Rama. Yes, this comes again and again. So he's introducing him. Then he says, मम्मी थोड़ा नाराज थी, बाहर भेज दिया, तो भटक रहे थे इधर जंगल में, सडनली सीता का अपहरण हो गया. तो उस बीच में एक शब्द बोलते हैं, देव प्रभावस्य. बोलते हैं इनका प्रभा जो है, इनका वीर्य जो है, वो देव स्वयं भगवान जैसे है. और फिर बोलते हैं हम सीता के लिए ढूंढ रहे हैं. तो what I'm going to do, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय. Hare Krishna. We are heading for an early close today. So we're going to have Kirtan. Get ready. 15 minutes on Kirtan. And Aarti ke liye ready. And then we'll close. Hare Krishna. A couple of announcements there. Neerav Patel Prabhu, Prasadam sponsors आज के लिए.